यूपी के जौनपुर से, जहां उद्योगपति अनिल शर्मा मुंबई से चलकर बदलापुर पहुंचकर किए जनसभा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां जिले के बदलापुर थाना अंतर्गत, जहां पर आज उद्योगपति अनिल शर्मा मुंबई से चलकर बदलापुर पहुंचे। बदलापुर पहुंचकर भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के बारे में अवगत करवाएं। और आपको बता दें कि जौनपुर जिले पर पहुंचकर मां धर्मा देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक सुरेश कुमार शर्मा को माला पहनाकर सम्मानित किए। उद्योगपति अनिल शर्मा, आपको बताते कि फास्ट न्यूज इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नरेंद्र शर्मा के द्वारा साप्ताहिक पेपर देकर उद्योगपति अनिल शर्मा को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी द्वारा संस्था के कार्यों को बताया गया कि संस्था क्या कार्य कर रही है और आगे चलकर संस्था क्या करेगी। और वहीं पर इनका कहना है कि भारत देश की मीडिया चौथा स्तंभ की सरकार मानी जाती है और मैं आए हुए सभी मीडिया कर्मी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आइए देखते हैं उद्योगपति अनिल शर्मा की जुबानी। देखिए जौनपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तब तक आभारी आप लोगों का रहूंगा, क्योंकि आप लोगों का समय आज का मांग है। आप जितना समय देंगे उतना समाज परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। आज मैं राजनीति की बात न करते हुए, आज ये मन में मैं ठाना था कि राजनीति की बात नहीं करूंगा। आज हमारे विवेक भाई यादव जी और महेंद्र आदरणीय बड़े भाई महेंद्र जी यादव जी राजनीति की बात करके, समाजवाद की बात करके एक अलग जगह बताना चाहता हूं कि हमारा समाज आज बदलापुर के धरती से, आज जो मेरे को देखने को मिला, हमने दिल्ली और लखनऊ के सिंहासन में बैठ करके हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन आज बदलापुर से में आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग जो चौराहों पे काम करके दिखाया है, आज मैं फख्र से कर सकता हूं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने हम लोग बैठ करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब उनके साथ मीटिंग किया था लखनऊ में, तो उन्होंने यही बोला था कि आप अपने समाज का कार्यक्रम लगाइए। आप सभी के नेतृत्व में गोरखपुर में हमने 50,000 नए समाज को जुटा करके उनको साबित कर दिया था कि हमारा समाज अभी सोया नहीं, हमारा समाज जाग चुका है। भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति द्वारा आयोजित आज बदलापुर के पावन धरा पर भव्य कार्यक्रम में आए हुए हमारे अतिथिगण, मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय महेंद्र यादव जी एवं भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दिनेश चंद्र शर्मा जी और हमारे भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हमारे अशोक शर्मा जी और पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज को जगाने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे बड़े भाई प्रकाश चंद्र शर्मा जी एवं आज के हमारा जो कार्यक्रम था पूरे जनपद जौनपुर में, तो हम 200 जगह पे था। आज हमारे युवा क्रांतिकारी साथी मनोज ने सुचारू रूप से संचालित किया, लेकिन आज बदलापुर में ऐसा आने से महसूस हुआ, जो आज कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं हमारे भाई शैलेंद्र शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मंच के सामने विराजमान आप सभी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका ऋणी रहूँगा और आभार मानता हूँ। आप सभी के नेतृत्व में आपको गर्व होगा, जिस आंदोलन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए जो मांग आप सभी ने कर रहे थे, आज भारत सरकार ने, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आज जो आप लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, इससे मुझे फख्र है और गर्व से कह सकता हूं, आने वाला समय बदलापुर और जौनपुर नहीं, देश के कोने कोने में आपका समाज परचम लहराएगा, क्योंकि आज आपके समाज राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार सांसद विधायक हमारे आज समाज में बैठे हुए हैं सिंहासन पे।
वही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हमारे बड़े भाई प्रकाश शर्मा जी ने बताया कि आप जरूरत है धरातल से भी राजनीति शुरुआत करने के लिए। हमारे बड़े भाई दिनेश चंद्र शर्मा ने क्षेत्र जिला किए थे कि हम भी राजनीति के गलियारों में हम भी खड़े हैं। तो ऐसे दिनेश भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब अगले चुनाव में आपका जुलूस, आपका कारवा रुकने वाला नहीं, न थकने वाला है। जो हमारे आवाज़ को सुनेगा, हमारा समाज उसी को सपोर्ट करने वाला है। साथियों, अब हम लोग बंद कमरों में काम नहीं कर रहे हैं। आज ये बदलापुर के धरती पे हमारे सैलून एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जी ने और शैलेंद्र भाई और बदलापुर के तमाम साथियों ने जो चौराहों पर के आज हमारे गाड़ी को वहाँ 5 मिनट की रोक करके जो साबित किया है, मैं आप लोगों के ताकत के बदौलत बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपका उज्जवल रहेगा, क्योंकि उसकी लड़ाई, उसका संघर्ष हम आप लोगों के ताकत के माध्यम से हम लोकसभा राज्यसभा में हम लोग ऑलरेडी उठा रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम बहुत सारे बातें ऐसे हैं कि आप लोग के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन समय आने पर साथियों आप भी सीने पे हाथ रख करके से बोल सकते हो कि हम नाई समाज से हैं, क्योंकि नाई समाज हमारे लोगों को कोई सुनने का काम नहीं करता था, हमेशा गुलाम बनाने का काम करते थे। साथियों, अब हमारे शिक्षा के हमारे बाबूजी शालिग्राम जी ने बताया शिक्षा के, हमारे बड़े भाई महेंद्र जी ने बताया शिक्षा के गलियारों में हमारे समाज के आईएएस के क्षेत्र में, पीसीएस के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर हो रहा है और आने वाले समय में भी काफ़ी अग्रसर तेज़ी से विकास कर रहा है और करेगा भी। ये आप लोगों को गर्व की बात होगा। साथियों, कल दिल्ली में हमारे समाज का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में 20 आईएएस अधिकारी और कम से कम सैकड़ों पीसीएस अधिकारी और नीचे तबके के अधिकारीगण वहाँ दिल्ली में विराजमान रहेंगे। आप लोगों को लाइव के माध्यम से दिखा सकता हूँ कि आप फख्र से बोल सकते हैं हमारे समाज के लोग वहाँ पे भी विराजमान हैं। सांसद विधायक से भाजपा से चुनकर आए रितेश सेन जी भी वहाँ विराजमान रहेंगे। ये आप लोगों के फख्र की बात है। आज मैं आप लोगों के बदलापुर, जौनपुर, आज दिनेश भाई ने जो संघर्ष कर रहे हैं, आज उनके संघर्ष में जो आप लोगों ने ये विराट अग्नि में आप लोग जो घी डाल करके आहुति देने का काम कर रहे हैं, ये ज्वाला जरूर एक दिन फूटेगा, ये मेरा विश्वास है और आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज भारतीय नागरिक कल्याण विकास सेवा समिति ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज राष्ट्रीय कार्यालय सिकरारा से शुरुआत किया है। साथियों, मुझे आप लोगों से छोटी बातें बताने बहुत शर्म आता है माध्यम से कि आप लेट नहीं कर सकते। जिस तरह से गांव-गांव, घर-घर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पूजा जाता है, उसी कड़ी में हम अब आगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूजा करेंगे और आगे आने वाले समय में हर चौराहे पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, क्योंकि हमारे वंशज, हम उनके वंशज हैं। आज हम लोग आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारत रत्न से नवाजा जाने के बाद अब हमें सरकार से भी कोई ज़रूरत नहीं है मांगने का। हम उनकी मूर्ति का अनावरण हम लोग समाज सक्षम है, वो करेगा। यदि कोई शासन प्रशासन में, सरकार में हमारे ऊपर निगाह रखेगा तो हमारा समाज उसी के साथ देने खड़ा होने वाला। दिनेश भाई के साथ आने वाले समय में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना भागीदारी। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो हिस्सेदारी है, आप लोगों को भागीदारी और ताकत के साथ बता सकता हूं, क्योंकि साथियों हर गलियारों में हमारा समाज प्रवेश कर रहा है। पहले थे हम लोग एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद हमारे लोकसभा और राज्यसभा में कोई नहीं पहुंचा था। आप लोगों का सीना चौड़ा करके बता सकते हैं कि हमारे समाज के कई लोग आज लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए हैं, कई प्रदेश से बैठे हुए हैं। नाई समाज पूरे हिंदुस्तान से आज हमारा आह्वान किया है, जगाने काम किया है। धरातल से भारतीय नाई कल्याण विकास सेवा समिति जो काम कर रहा है, उनकी टीम को, विनोद भाई को, शैलेंद्र भाई को, डॉक्टर विवेक जी को, ऐसे तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से काम कर रहे हैं, चौराहा पकड़ रहे हैं, खुले मैदान में काम कर रहे हैं, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। इसी के साथ मैं अपना पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग संघर्ष करते रहिए। आपका भाई जरूर वहाँ पे आपके लिए काम कर रहा है, हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपका सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं हमारे नाई समाज के यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी रानी को विराम देता हूँ। आप सभी को, हमारे आज मीडिया को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, संविधान का चौथा स्तंभ है। हमारे आदरणीय भाई नागेंद्र शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे देश प्रदेश में हमारा आपकी आवाज़ जाएगा, हमारे नाई समाज की आवाज़ जाएगा, भारतीय नाई कल्याण विकास सेवा समिति की आवाज़ जाएगा।
और आप सबके माध्यम से दिनेश जी का आवाज़ सांसद विधायक मंत्री के पास जाएगा, क्योंकि आज हम लोग 20 नहीं साथियों, लाखों की संख्या हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम 50 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं साथियों। आप लोग यहाँ जो है छत के नीचे बैठे हैं, आप 50 लाख के काम करने वाले हैं साथियों। इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आदरणीय मीडिया साथियों को सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया हमारे लिए, और आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, आपने इस जी क्या नाम है आपका? नाम अपना परिचय बताइए। अनिल शर्मा, भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के, हमें एक सिपाही के रूप में सेवा करने का मौका मिला है और हम उसके लिए तत्पर रहते हैं, और जो भी हमारे भारतीय न्याय कल्याण सेवा समिति को भी सेवा होगा उसके हम लिए आगे के लिए भी हम तैयार रहेंगे। तो अभी जानकारी मिली कि किसी रत्न को आप सम्मानित हो रहे हैं और वो रत्न लेने जा रहे हैं, किस चीज़ का रत्न आपको मिल रहा है? ये भारत रत्न जिस प्रकार से गवर्नमेंट सरकार देता है, इसी पर्पज से देखा जाए तो हमारे समाज का 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों में जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आज पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश वाइज जो लोग सर्वेक्षण करते हैं और जो समाज सेवा के क्षेत्र में उनको अग्रणी रखता है, उनको 2 नाम पूरे प्रदेश से लेते हैं, जिसमें आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार स्नेह से हमें दिल्ली में 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से समाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जी, तो आप भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करने का उद्देश्य बनाए हैं? अभी हमारा प्रोग्राम लगा था सुजानगंज में, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी थे, वहाँ पे सभी तमाम पदाधिकारी थे, सुजानगंज के पदाधिकारी थे, वहाँ के अध्यक्ष थे, मछली शहर के अध्यक्ष थे। उन लोगों को हमारे तरफ से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संस्था को मजबूत करने के लिए हमने कुछ घोषणा किया है, उसका हमारे संस्था अध्यक्ष जी अभी हमारा कार्यक्रम लग रहा है, आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिरकत कर रहे हैं, इनका मैं हृदय गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे बीच में बैठे बगल में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई महेंद्र शर्मा जी, जो कि बचपना से हम लोग आपके साथ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में विधानसभा ही नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी में मैं काम करके किया हूँ और आप लोगों का प्यार सम्मान मिला है। और ऐसा कोई मंत्री विधायक जनपद जौनपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो है आप लोगों के द्वारा जानता था दिनेश शर्मा कौन है। 2 बार जो है जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा गया। जिला पंचायत भाभी हमारे सामने चुनाव लड़ी, 464 वोट चुनाव जो हराया गया हमको। ऐसी कोई बात नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। और साथ में बैठे हमारे संस्था के संरक्षक मार्गदर्शक भाई प्रकाश शर्मा जी, प्रधान महासचिव हमारे मनोज भाई, और संस्था न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के तत्वाधान में आज जो है हमारे भारतीय न्याय कल्याण विकास सेवा समिति के वरिष्ठ संरक्षक प्रेरणा सोच और वरिष्ठ समाज सेवी बड़े भाई अनिल शर्मा मुंबई महाराष्ट्र चल करके कल से मिर्जापुर उनका कार्यक्रम था। आज भदोही, मछली शहर, सुजानगंज, बदलापुर के पवन धरतीपुर, महाराजगंज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ हमारे सैलून संघ अध्यक्ष बड़े भाई विनोद शर्मा, शैलेंद्र जी और श्री रामचंद्र शर्मा, गुड्डू भाई और बिहारी चाचा, तमाम लोगों के नेतृत्व में जो है यहाँ हमारे संस्था के संरक्षक डॉक्टर विवेक जी, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।